गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस मैथ्स क्लास में हमारा सेकंड पार्ट है बोट्स एंड स्ट्रीम्स का। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है। द स्पीड ऑफ बोट व्हेन ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम, की बोट की स्पीड जब वो डाउन स्ट्रीम ट्रैवल कर रही थी 32 किलोमीटर पर आवर थी। स्पीड बोट की कितनी है? 32 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। 32 किलोमीटर एक घंटे में चली जाती है। जबकि जब वो अपस्ट्रीम जा रही है तो उसकी 28 किलोमीटर स्पीड है। मतलब जब वो अपस्ट्रीम उल्टी डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड कम हो जाती है, तो स्पीड कम हो गई। नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर? तो बोट इन स्टिल वाटर और बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? तो स्पीड ऑफ बोट को आप निकालने के लिए d प्लस यू, जिसको आप x भी बोलते हो, उसका हम फॉर्मूला d प्लस यू, डाउन स्ट्रीम में अपस्ट्रीम प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में अपस्ट्रीम प्लस करना और 2 से डिवाइड करना। यह आपकी आएगी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। सिमिलरली अगर आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है इन स्टिल वाटर, d माइनस यू अपॉन 2 करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको ना हम रेट से भी डिनोट करते हैं। अभी आगे के क्वेश्चंस में आएगा वो स्पीड की जगह ना रेट बोल देगा, रेट ऑफ द बोट, रेट ऑफ द स्ट्रीम, ये भी बोल सकता है। तो रेट मतलब स्पीड होता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? कुछ नहीं करना, 32 प्लस 28 अपॉन में 2, 32 माइनस 28 अपॉन में 2, तो दोनों आ जाएगी। ये बन जाएगा आपका 70 अपॉन 2 यानी 35, 80 यानी 40, और ये बन जाएगा 4 अपॉन 2 यानी 2, 30, 40, 50, ये बन जाएगा 30 और ये हो गया 2। ठीक है, यानी बोट की तो जो स्पीड है वो तो 30 है और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो है 2, क्योंकि स्ट्रीम की स्पीड हमेशा बोट से कम निकलेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉट कंफर्टेबल विद दिस कलर। सेम है? ओके 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 ओके, ये वाला देखो। अ मैन टेक्स 3 hours 45 minutes। मैन यानी कि बोट भी बोल सकते हैं, है ना। 3 hours 45 minutes का टाइम लेता है। ये क्या है? टाइम है। टू राव अ बोट 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ये क्या 15 किलोमीटर? डिस्टेंस है। ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया टाइम किसका? डाउन स्ट्रीम का। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस और टाइम हमें दे रखा है। ऑफ ए रिवर एंड 2 hours 30 minutes, 2 घंटे 30 मिनट ले रहा है टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का डिस्टेंस दे रखा है, अपस्ट्रीम का टाइम दे रखा है, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस दे रखा है, डाउन स्ट्रीम का टाइम दे रखा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द रिवर करंट। हमें क्या निकालना है? क्या निकालना है? वाई। वाई कैसे निकालोगे? वाई कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको डाउन स्ट्रीम की स्पीड चाहिए होगी और अपस्ट्रीम की स्पीड चाहिए होगी, फिर उसको माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो, d माइनस यू अपॉन में 2। ठीक है, करते हैं। देखो वाइट कलर ले रही हूँ तो मुझे ठीक से विजिबल नहीं हो रहा, ब्लैक ले रही हूँ तो मिक्स हो जा रहा है क्वेश्चन के साथ, हाईलाइट नहीं हो पा रहा। चलो ऐसे करो, देखो डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का टाइम 3 hours 45 minutes यानी 3 प्लस 45 अपॉन में 60 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 3 प्लस नहीं लगाएंगे बेसिकली, ये आपका आएगा 9, 12, 3, 4, 3/4। ये तो आपका टाइम हो गया। और क्या था? डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें दे रखा है 15 किलोमीटर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे। 15 मल्टीप्लाई 4 3 12, 12 प्लस 3 15, 15 अपॉन 4। लेकिन जब मैं इसको यहाँ पर ऊपर लेके आऊँगी तो पलट जाएगा, यानी 4 अपॉन 15। 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी आ गई? 4 आ गई। ठीक है,
सेम हमें अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, तो अपस्ट्रीम का टाइम कितना दे रखा है 2 hours 30 minutes, 30 मतलब 1/2, 2 1/2, 2 1/2 को यही सॉल्व कर लो, 2 2 ज़ा 5 + 1 5/2। डिस्टेंस कितना था 5 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितनी है 5/2। ऊपर लेके आओगे तो ये नंबर पलट जाएंगे, रेसिप्रोकल इंटू 2/5, ये डिवाइड हो गया, आ गया 2, यानी अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, अपस्ट्रीम की स्पीड 2 आ गई, इसकी स्पीड आ गई। d मिल गया, u मिल गया, d माइनस u अपॉन में 2, 2 अपॉन में 2 1, यानी y यानी करंट की जो स्पीड है वो कितनी है 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर पर आवर। आया समझ क्या है इसमें? इन क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर रहती है कि क्या निकालना है। अगर आपने 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया ना खुद से, तो फिर 11वां क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ही इतना है। इससे ज़्यादा और कुछ 4 चीज़ें ही तो हैं, इससे ज़्यादा और वो क्या ही पूछेगा आपसे, राइट। आने वाले क्वेश्चंस में हमें यही करना है, किसी में हमें टाइम निकालना है, ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, बोलेगा टाइम निकालो, तो टाइम निकालना है, किसी में स्पीड, किसी में डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी से हम तीनों फॉर्मूलाज निकाल लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखा है, देखो क्या बोल रहा है ये। The speed of a motor boat is that of the current of water as 36:5, मतलब स्पीड ऑफ मोटर बोट एंड द करंट, बोट और करंट स्ट्रीम की जो रेशो है वो कितनी है 36:5 है, यानी इसको मैं 36x और इसको सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि मान लेते हैं इसकी जो स्पीड है वो 30x है बोट की, और जो करंट की स्पीड है वो 5x है। उसके बाद डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए हमने x + y कर दिया, ये x था ये y था, इसके लिए हमने x - y कर दिया अपस्ट्रीम के लिए। हमारे पास अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड तो है, अपस्ट्रीम का हमारे पास टाइम नहीं है, और जितना इसका डिस्टेंस होगा उतना ही इसका भी डिस्टेंस होगा, तो हमने पहले डिस्टेंस निकाल लिया। डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस और स्पीड और टाइम का फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस की वैल्यू आ गई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, टाइम निकाल लिया। फिर बस इसमें थोड़ा सा रेशो वाला पार्ट आ जाता है, ठीक नहीं, बट रेशो में दे रखा है, हाँ मतलब उसको जैसे x/y मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 36/5, x इज इक्वल टू 36 है, y इज इक्वल टू 5 है। बट रेशो मतलब ये जो रेशो वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे एज वाला भी आता है, तो उसमें ऐसे लेट करना होता है ज़रूरी। अगर मेथड देख रहे हैं ना कोई कि आपने कैसे सॉल्व किया है, तो उनको तो पूरा मेथड चाहिए अगर वैसे सॉल्व है, लेकिन अगर आप वैसे एग्जाम्स में सॉल्व करें तो विदाउट एक्स भी कर सकते हो, आंसर आना चाहिए बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन कैन राउ 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर क्या हो गया डिस्टेंस हो गया, इन स्टिल वाटर सॉरी स्पीड हो गई। इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू राउ अप एज टू राउ डाउन द रिवर, मतलब इसका अपस्ट्रीम जो है, अपस्ट्रीम अगर ये x किलोमीटर में जा रहा है तो डाउनस्ट्रीम इसका 2 गुना लगता है, डाउनस्ट्रीम जाने में 2 गुना लगता है। रेट देखो, रेट का मतलब क्या हो गया, स्पीड अपस्ट्रीम में जो है इसकी वो x किलोमीटर है, अगर अपस्ट्रीम जाता है तो स्पीड जितनी है उससे 2 गुना स्पीड में ये डाउनस्ट्रीम में पहुंच जाता है। तो बताओ रेट ऑफ स्ट्रीम, रेट ऑफ स्ट्रीम मतलब y निकालना है। यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ दे रखी है और यहाँ x से हम x की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई करके दोनों की अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकाल लेंगे, और फिर हम हमारे पास इसकी स्पीड आ जाएगी। डिस्टेंस दे रखा है, टाइम तो हमें निकालना नहीं, y की स्पीड निकालनी है। रेट ऑफ स्टिल वाटर, रेट ऑफ स्टिल वाटर के का फॉर्मूला क्या होता है, d + u अपॉन में 2, d + u, रेट की जगह मैं स्पीड लिख देती हूँ, कन्फ्यूज मत हो जाना। d + u, d कितना है डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम 2x है, अपस्ट्रीम x है, प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, 3x अपॉन 2 किलोमीटर पर आवर। तो इसका वाटर का स्पीड, वाटर स्टिल वाटर में स्पीड आ गई, स्पीड इन स्टिल वाटर ऑफ दिस 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, x गिवन है,
तो उसको इक्वल कर देंगे ना फिर x की वैल्यू निकालने के लिए, गिवन है। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है d प्लस यू अपॉन में 2, d प्लस यू अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6। इक्वेशन बनाओगे ना x की वैल्यू निकालनी है तो d कितना है, x प्लस 2x अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6, 3x अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6, ये आ जाएगा 6 2 ज़ा 12, 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 अपॉन 3, 3 4 ज़ा 12, यानी x की वैल्यू 4 आ गई। तो ये 4 किलोमीटर पर आवर आ गया और ये आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अपस्ट्रीम की स्पीड 4, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 8, और आंसर निकालने के लिए डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम को माइनस करके 2 से डिवाइड करोगे। अगर बोट की x निकालना होता तो प्लस कर देते, तो उससे इसको माइनस करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ जाएगी स्ट्रीम की। बोट की स्पीड 6 किलोमीटर है, स्ट्रीम की हो गई 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ बोट गोज 8 किलोमीटर इन 1 आवर। 8 किलोमीटर डिस्टेंस, 1 आवर टाइम, अलोंग द स्ट्रीम यानी डाउन स्ट्रीम, एंड 2 किलोमीटर डिस्टेंस, 1 किलोमीटर टाइम अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी अपस्ट्रीम। द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर द स्ट्रीम इज, y निकालना है। पहले देखो डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम, ds लिख रही हूँ मैं डाउन स्ट्रीम को। पहले डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल लो, फिर अपस्ट्रीम की स्पीड निकाल लो, फिर y का जो फॉर्मूला होगा d अपॉन टाइम है ना, वो तो 1 आवर तो हाँ 1 है नीचे तो वो तो इक्वल ही रहेगी ना, 1 आवर मतलब दे रखा है, तो डिस्टेंस जो है वही स्पीड रहेगी, जो डिस्टेंस है वही स्पीड रहेगी, अपॉन में 2। यहाँ पे देखो डिस्टेंस अपना कितना 8, टाइम कितना 1 यानी 8 स्पीड आ गई। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 2, टाइम कितना 1 यानी 2 स्पीड आ गई। तो ये 8 माइनस 2 अपॉन में 2, 6 अपॉन में 2 विल बी इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी जो स्पीड आ गई स्ट्रीम की वो आ गई 3। स्पीड ऑफ स्ट्रीम विल बी इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, यही करना है बस क्वेश्चन में। मिस्टेक हो गई कुछ? ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करो। जिनको नहीं आया समझ में, डाउन स्ट्रीम का टाइम 1 आवर है, स्पीड डिस्टेंस 11 है, स्पीड भी 11 ही होगी। अपस्ट्रीम कितना है 5, टाइम 1 आवर है, स्पीड 5 होगी क्योंकि डिस्टेंस भी 5 है, 5 अपॉन 1 5। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन 2 करते हैं। डाउन स्ट्रीम 11 है, अपस्ट्रीम 5 अपॉन 2, 16 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अ मैन राउज डाउन स्ट्रीम 32 किलोमीटर एंड 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस दे रखा है, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस दे रखा है। इफ़ ही टेक 6 आवर्स टू कवर ईच डिस्टेंस, दोनों का टाइम दे रखा है 6 घंटे। देन द वेलोसिटी ऑफ करंट इज, यहाँ पर वेलोसिटी का मतलब स्पीड ही है, स्पीड ही निकालनी है। वेलोसिटी से फिजिक्स में मत चले जाना, वेलोसिटी मतलब फिजिक्स कुछ क्या निकाले अब यहाँ पर। तो इसका मतलब मैंने ये क्वेश्चन में नहीं था, ये मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ये मैंने लिखा है आपके लिए। ठीक है, बस ऐसे आएगा वेलोसिटी ऑफ द करंट इज, मतलब y निकालना है।
ठीक है, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस दे रखा है, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है 6 आवर्स। तो सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ये अपॉन टाइम 6, एक नंबर मिलेगा। फिर अपस्ट्रीम की निकालो, डिस्टेंस 14 अपॉन में 6, दूसरी डिजिट मिलेगी। दोनों को माइनस करके क्या निकालना है, y ना, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दोगे, y की वैल्यू आ जाएगी। डाउनस्ट्रीम स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 32 किलोमीटर, टाइम 6 आवर्स, इतना ही छोड़ देंगे बस उसको। अपस्ट्रीम स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज 14 अपॉन 6। y का फॉर्मूला होता है डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम अपॉन 2, डाउनस्ट्रीम 32 अपॉन 6 माइनस 14 अपॉन 6 अपॉन 2, माइनस करोगे आएगा 18 अपॉन 6 अपॉन 2, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 अपॉन 2 डिवाइड करोगे 1.5 1.5, यानी 1.5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्ट्रीम की स्पीड होगी। ठीक है, सबका आ गया, सबको समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बोट मैन राउज 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, ये क्या है, टाइम है। अलोंग द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम, एंड 6 किलोमीटर ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। ये 6 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर 1 आवर इसका टाइम है। अगेंस्ट द स्ट्रीम अपस्ट्रीम, सेम क्वेश्चन है, देखो सेम। अब मैं नहीं करूँगी, इसको आप निकालो सारे, सभी के रजिस्टर में मुझे आंसर चाहिए। सेम क्वेश्चन है, बस एक छोटा सा काम करना है, इस 5 को 5 मिनट ही है सिर्फ, तो 5/60 लेके चलना, टाइम को 5/60 लेके चलना। ठीक है, आर में कन्वर्ट करने के लिए अगर मिनट में दे रखा होता है तो 60 से डिवाइड कर देते हैं। डिस्टेंस है 1, टाइम है 5 मिनट्स यानी 5/60 आवर्स यानी 1/12। इसकी स्पीड निकल जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 1/1/12 इज इक्वल टू 12। उसके बाद अपस्ट्रीम, डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, टाइम है 1 आवर, तो फिर जो डिस्टेंस है, जब टाइम 1 आवर होता है तो जो डिस्टेंस है वही स्पीड बन जाता है, स्पीड भी 6 ही रहेगा। y निकालने के लिए x माइनस y निकालने के लिए d माइनस यू करना है, अपॉन 2 करोगे, सेम वही जो पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। 12 माइनस 6/2, 6/2 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे समझ आ गया, वही किया है जो पिछले 3-4 क्वेश्चंस में मैंने करवाया, सेम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर A B C D, इसमें रेशियो निकालनी है। रेशियो यानी दोनों को डिवाइड कर दो। देखो, अ बोट टेक्स हाफ टाइम इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस, कि अगर वो डाउन स्ट्रीम में इतना जा रहा है, इतना टाइम ले रहा है इतना जाने में, तो अपस्ट्रीम में वो इतना टाइम लेगा, सॉरी उल्टा, अपस्ट्रीम में इतना टाइम लेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे मान लेते हो, अपस्ट्रीम मान लेते हैं 2, तो डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x/y की रेशियो निकालनी है ना इसमें हमें, स्टिल वाटर और रेट ऑफ करंट, बोट और करंट का रेशियो x/y ऐसे लिखोगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है,
यही होता है। A boat takes half time in moving a certain distance downstream then upstream. अपस्ट्रीम से आधा टाइम लेता है। इसको 1 लो, इसको 2 लो, टाइम की बात हो रही है। इसमें इतना टाइम ले रहा है, इसमें इतना। इसमें आप 2 + 1 कर दो, 2 - 1 कर दो, 3/1, 3:1 आंसर। अपस्ट्रीम से ज़्यादा टाइम है। इसको निकालो। चलो क्या पूछा है इसमें, इफ़ अ मैन गोज 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस दे दिया डाउन स्ट्रीम का, इन 4 आवर्स टाइम दे दिया डाउन स्ट्रीम का, तो स्पीड निकाल लोगे। एंड रिटर्न्स अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 12 आवर्स, और वापस आ रहा है वो 12 घंटे लग रहा है टाइम। देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, तो जो डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस था उतना ही उसका अप स्ट्रीम का भी होगा। वापस आया है ना वो, तो डिस्टेंस तो उतना ही होगा। तो इसका भी डिस्टेंस कितना हो गया 18। और क्या निकालना है आपको, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी वाई निकालना है। वाई निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करके माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो। सेम क्वेश्चन। y का फॉर्मूला होगा d - u अपॉन में 2। d को हमने निकाला है, d की स्पीड निकाली है 18/4 माइनस 18/12/2। इसको मैं 3 से डिवाइड कर रही हूँ यहाँ पर ही डायरेक्ट, तो ये 3 4 = 12, 3 6 = 18, 18 - 6/4/2, 6/4/2, 6/4 मल्टीप्लाई ये 1/2 हो जाएगा, 2 3 = 6, क्या मिस्टेक हो गई, 6 3 = 18, 3 4 = 12, नीचे 4 माइनस कर दिया 18, यहाँ इधर इधर ओके 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 ओके, हाँ ये 6 6 हो गया ना, ये आ गया 12/4, 12/4, 6 2 3 3/2, 1/5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बोटमैन goes 2 kilometer distance against upstream the current of the stream in 1 hour and goes 1 kilometer along the current in 10 minutes। ये है डाउनस्ट्रीम का टाइम और डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस, ये है अपस्ट्रीम का डिस्टेंस और अपस्ट्रीम का टाइम। How long will it take to go 5 kilometer in stationary water? ट्राई करो, यहाँ तक तो वही है, देखो जो अभी निकालते थे वो निकालना है, उसके बाद 5 किलोमीटर फिर से डिस्टेंस दे रखा है, आपको टाइम निकालना है। सबसे पहले ना यहाँ तक में आपको x निकालना है, x यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। x निकालने के बाद इसका हम ये क्या निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो जो आपका x निकलेगा ना उसको यहाँ पे रखना, जो भी निकलेगा इज इक्वल टू डिस्टेंस हमें 5 दे रखा है, टाइम हमें निकालना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इससे माइनस, जो भी आपको मल्टीप्लाई प्लस करके टाइम आ जाएगा। हाँ ऐसे कुछ आप सॉल्व करो ना अपना, आपका आ गया, कितना आ रहा है 1.25। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 2, टाइम कितना है 1, यानी स्पीड कितनी हो गई 2 हो गई। डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस 1 अपॉन टाइम 10/60, 1 × 60/10 यानी 6। x इज इक्वल टू d + u अपॉन में 2, 6 + 2 अपॉन में 2, 8/2, 4। स्पीड आ गई 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी 4t इज इक्वल टू 5।
t इज इक्वल टू 5/4। इसको डिवाइड कर दो, आंसर। बस यहाँ तक निकाला आपने। उसके बाद हमें एक और डिस्टेंस दे दिया ना, उसका स्पीड हमने निकाल ली, डिस्टेंस दे दिया, टाइम निकालना है। ठीक है, 4 1 जा 4, 1 10 4 2 जा 1.25 आवर्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, after this I have only one question left. If a boat goes 7 kilometer upstream, distance, time, speed of the stream is 3 kilometer per hour. Speed of stream मतलब y is 3, then the speed of the boat in still water, x निकालना है, x निकालना है। अपस्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में टाइम 42/60 लेके चल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मिनट में दे रखा है। u इज इक्वल टू 7 × 60 अपॉन में 42, 7 6 जा 42, 6 10 जा 60। स्पीड कितनी आ गई? 10 आ गई, किसकी? u की। उसके बाद y निकालने के लिए क्या करना होता है? d माइनस u। y हमें 3 दे रखा है, d की स्पीड हम निकाल लेंगे, माइनस u कितना है? u हमने निकाल लिया 10, तो 3 + 10 इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 13। डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई, अपस्ट्रीम की स्पीड हमने निकाल ली थी, तो x क्या कैसे निकलेगा? d + u/2, 13 + 10/2, 23/2 किलोमीटर पर आवर, या डिवाइड कर दो। 1.5 11.5 क्या? स्पीड इन स्टिल वाटर। अरे हाँ, कुछ मिस्टेक है। वाटर स्पीड ऑफ बोट, x से तो निकालना है, x निकालने के लिए तो y गिवन है, तो x - y तो हो गया u, फिर वहाँ से एक्सप्लेन करेंगे ना। x हमने निकालना है, y हमारा 3 था, अच्छा u कितना हमने निकाल लिया? 10, तो ये आपका आ गया x इज इक्वल टू 13। हाँ ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, इतना करना था, बस इतना। ऑप्शन नंबर 13। एक लास्ट क्वेश्चन देख ले, चलो। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, यानी x, एंड द रेट ऑफ करंट इज 3, यानी y 3 है, x 15 है। द डिस्टेंस ट्रैवल डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट, तो 12 मिनट में वो डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस पहुंच जाएगा? डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए हम x + y करते हैं, स्पीड आ गई, टाइम दे रखा था, डिस्टेंस निकालना है। स्पीड आ गई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम 12/60, 18 इज इक्वल टू d × 60/12, डिवाइड करोगे 12 5 जा 60, तो ये आ जाएगा d5, यानी 5 इससे डिवाइड हो जाएगा। 18/5 इज इक्वल टू d, डिवाइड करोगे आएगा 3.6 किलोमीटर। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।